आज हम तोरई और चना दाल से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। ये सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। एकदम सरल तरीके से मैंने इसे बनाया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। तोरई चना दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 तोरई ली है। इसे हम गिलकी या नेनुआ भी कहते हैं और वज़न में ये 400 ग्राम है। हमने इसे अच्छे से धो लिया था और धोकर हम इसे छील कर इस तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने आधा कप चने की दाल को 1 घंटे पानी में भिगा कर लिया है और दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ 4 टेबलस्पून सरसों का तेल ले रही हूँ। आप इसे किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो। अच्छे से धुआं आने तक हमने तेल को गर्म कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जब तेल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तब फिर से गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग और 2 सूखी लाल मिर्च डालकर इन्हें 5 से 7 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद हमने यहाँ 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। हमने 4 से 5 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके लिया है। आप इसकी जगह पेस्ट भी ले सकते हो। इन्हें भी हम 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भूनेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें मसाले पाउडर डालेंगे। हमने यहाँ लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और सब्जी में अच्छे कलर के लिए मैं यहाँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे और मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए और मसालों को तब तक भूनिए जब तक कि इनमें से तेल अलग नहीं होने लग जाए। ये देखिए मसालों में से तेल अलग होने लगा है। इस वक्त हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हमने यहाँ 2 टमाटर को बारीक काट कर लिया है। टमाटर डालने के साथ ही नमक डाल दीजिए। मैं पूरी सब्जी के हिसाब से ही इसमें नमक डाल रही हूँ। और अब हम टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इसे आप ढक दीजिए और 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने दीजिए। तो हमारे टमाटर पकते हैं तब तक हम चने की दाल को उबाल लेते हैं। एक पतीले में हम चने की दाल को डालेंगे और इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। चने की दाल को अलग से उबाल कर डालेंगे तो सब्जी को बनने में कम टाइम लगेगा। इसमें हमने 1/4 चम्मच नमक और 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके 10-12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे उबलने दीजिए। इधर हमें टमाटर को पकाते हुए भी 5 से 6 मिनट हो गया है। ये देखिए तेल पूरी तरह से सतह पर आ गया है और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस वक्त हम इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। इस वक्त कसूरी मेथी और हरी मिर्च डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम इसमें ये कटी हुई तोरई डाल देते हैं। तोरई को पहले हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए तोरई को हमने मिक्स कर लिया है। वैसे तोरई में बहुत पानी होता है लेकिन हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं और इसे ढककर हम लगभग 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। इधर हम दाल को भी चेक कर लेते हैं। इसे उबलते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। तो आप एक दाल को उठाकर देख लीजिए। देखिए दाल को जब हम मैश करते हैं तो ये अच्छे से मैश हो रही है। बस इसमें हल्की सी कसर है जो हम सब्जी के साथ पकाएंगे। गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। इधर तोरई को पकते हुए भी लगभग 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तोरई भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम चना दाल और तोरई को जब साथ में पकाएंगे तब ये पूरी तरह से पक जाएगी। इसमें हम चना दाल को पानी के साथ ही डाल देते हैं और अब हम चने की दाल और तोरई को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोनों में हल्की सी कसर है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे।
तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, लगभग आधा कप पानी डाल रही हूँ। लेकिन पानी आप गर्म डालिएगा, इसमें ठंडा पानी मत डालिएगा। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम फिर से इसे एक बार के लिए मिक्स कर लेते हैं। मैं इसमें से ये तेज पत्ता हटा देती हूँ, इसका फ्लेवर सब्जी में आ चुका है। और अब हम सब्जी को ढककर लगभग 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी हमें सब्जी को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। बीच में हम इसे एक बार चला लेते हैं। अब फिर से इसे ढककर 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जी को हमें पकाते हुए पूरे 15 मिनट के करीब हो गए हैं और हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है। ये देखिए चना दाल और तोरई अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब हम इसमें लास्ट में 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला डाल देंगे। आप इसके जगह आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। सब्जी को हमने 1 मिनट के लिए और पका लिया है और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। ये लीजिए चना दाल तोरई की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।